हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर प्रेस क्लब शिमला में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। साथ ही यदि मांगों को न माना गया तो सरकार को कड़े आंदोलन देने की चेतावनी भी दी है। आज पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश और हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, आज हिमाचल प्रदेश में पेंशनर के दो ही बहुत बड़े ग्रुप है जो कि ये 99% जो है पेंशनर को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज मैं आभारी हूँ कि योगराज शर्मा जी जो यहाँ हमीरपुर से आए, ये हिमाचल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनके जो महामंत्री है वो भी साथ है। बाकी पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है वो आप भली भांति जानते हैं, मैं उसका प्रधान हूँ। हमने सरकार से बड़े दिनों से हम बात कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना हूँ। दिसंबर 18 में माननीय मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर में एक पेंशनर का सम्मेलन हुआ था। 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता था। तो इन्होंने उस टाइम हमारे को बोला था कि मैं शिमला जाते ही पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन करूँगा और शिमला में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे बात करके आपके लिए जेसीसी करूँगा और पेंशनर की जो डिमांडें हैं उनके ऊपर मैं वार्ता करूँगा। पर पौने 5 साल हो गए हैं कि आज तक वो जो है इनका वायदा पूरा नहीं हुआ। जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, सेंटर ने 7th पे कमीशन दे दिया है, वो 1.5-2 साल से लागू हो गया। हर 8 साल बाद पे कमीशन आता है, पर वो 16 से लागू होना था। उसके बाद हमारे को हिमाचल प्रदेश पंजाब पैटर्न को फॉलो करती है। फिर पंजाब का ये 6th पे कमीशन है। पंजाब ने भी जो ये रिपोर्ट है पीछे नवंबर दिसंबर में दे दी है और इस जनवरी से हिमाचल सरकार ने भी ये लागू कर दिया है एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के लिए। पेंशनर की जो नोटिफिकेशन हुई है फरवरी में गवर्नमेंट ने कर दी है कि जो 2016 के बाद के पेंशनर है उनको भी जो है जितने वित्तीय लाभ है 6th पे कमीशन के हिसाब से मिलेंगे। पर बड़े दुख की बात है कि ये हमारे 46,000 के करीब पेंशनर है जो 2016 के बाद में हुए, वो है उनकी अभी तक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के पास फाइलें पड़ी हुई है। ये फाइलें एजी नहीं गई, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बॉदर नहीं कर रहे। जो एजी में कुछ एक फाइलें गई है, मैं थोड़े दिनों पहले एजी ऑफिस में जो एजी महोदय हैं उनसे मैं मिला था। उन्होंने बोला था कि हमारे पास 20,000 के करीब फाइलें है, हमारे पास अभी एम्प्लॉयज़ नहीं है। हम जो सेंटर को लिख रहे हैं, जो इनके ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है वहाँ से जो कुछ हमारे पास जो वापस आएगा उसके बाद हम इसको प्रॉम्प्टली इसको आगे करेंगे। पर मैं नहीं समझता कि 20,000 के करीब फाइलें वहाँ पड़ी थी, उसमें कि सिर्फ अभी 4,000 के करीब पेंशनरों की फाइलें क्लियर हुई है। जो फाइलें क्लियर हुई है वो मेरे साथी भी अभी बोल रहे थे, उसमें भी गवर्नमेंट ने पहली बार ये राइडर लगाया कि ना तो इनको कम्यूटेशन मिलेगी, ना ग्रेजुटी मिलेगी, ना जो लीव एनकैशमेंट और दूसरे बेनिफिट ये कुछ नहीं मिलेगी, सिर्फ पेंशन ही लगेगी। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब भी पेंशन रिवाइज होती है एम्प्लॉयज़ और पेंशन को, उसके बाद वो एक मुश्त मिलती है। तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आज मैं बोलता हूं कि जो आपके फरवरी के ऑर्डर है उसके बाद ये जो अधिकारी है आपके ऑर्डर नहीं मान रहे। आपने अपने कार्यकाल जो 2 महीने का बचा है इसमें 7 चीफ सेक्रेटरी आपने जो है उनको बदल दिया, रिटायर कर दिए। पर वो जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर किए वो आपका प्रोरोगेटिव आपने जिसको किए। पर हम पेंशनर तो ये चाहते हैं कि हमारे को जो पेंशनर है, एक पेंशनर के 8-10 लाख के करीब पैसा फंसा हुआ है एवरेज, जो 16 के बाद को हमारे को ड्यू है। ये हमारा राइट है, ना कि हमारी भीख है। पूरे हिंदुस्तान के सारे जितने भी राज्य के कर्मचारी है सबको मिल गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ये मिल गया है। तो इसी उपलक्ष्य में हमने 8 तारीख से ऊपर 20 तारीख को हमारी जो बैठक हुई थी कांगड़ा में शाहपुर में, उसने हमने ये डिसाइड किया कि राज्य स्तरीय हमारा आंदोलन होगा और 8 तारीख को शिमला से शुरू किया था। पर जो पिछले कल की डेवलपमेंट हुई है, हमारे महामंत्री जी और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जी माननीय मुख्यमंत्री से मिले हैं और उन्होंने हमारे को जो है 9 तारीख को सुबह बुलाया है ओवर। तो हम जो अपना 8 तारीख से जो एजिटेशन है इसको अभी डेफर्ड कर रहे हैं। पर अगर नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जो है पूरे प्रदेश में ये करेंगे। जहाँ तक डिमांड्स की बात है, आप भली भांति जानते हैं, सबसे मेन डिमांड तो है हमारी ये है कि हम चाहते हैं कि पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया जाए। जो छोटी मोटी डिमांड्स होती है हमारी वो वहीं हो जाती है। जेसीसी को प्रिजाइड ओवर माननीय जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है वो करते हैं। 2-3 जेसीसी पहले भी हुए। पर ये बड़े दुख की बात है कि जयराम जी के टाइम में एम्प्लॉयज़ की एक जेसीसी हुई है और पेंशनर की एक भी जेसीसी नहीं हुई। 5 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला। उसके बाद जो हमारी मेन डिमांड है कि हमारे को पंजाब के वेतन जो भत्ते दिए जाते हैं, जब वेतन भी दिया जाता है भत्ते भी दिए, अभी पंजाब गवर्नमेंट ने भत्ते दे दिए। क्योंकि पेंशनर की बात मैं इसलिए करूंगा कि जो 16 के बाद के वो उस टाइम एम्प्लॉय थे वो आज पेंशनर कल्याण बोर्ड के ऊपर साथी ने भी बोला, ये भी बोला पेंशनर जो वो डायरेक्ट ही हमारी सीएम से बात होती है, जेसीसी की मीटिंग होती है। 2 महीने बचे। अब ऐसे जो बोल रहे हैं कि बीच में
जहां तक इनकी नोटिफिकेशन है, ये पेंशनर की इनकी नोटिफिकेशन है, आप इनकी नोटिफिकेशन देखेंगे, इनकी नोटिफिकेशन है कि ये कर्मचारी और कामगार बोर्ड के वाइस चेयरमैन है। तो जब ये भी इनकी नोटिफिकेशन ये कुछ नहीं है, तो सरकार हमारे को बोले कि हमारा एक जो है बीच में पुल है, इसके थ्रू आए, हम उसके थ्रू क्यों जाए? जब हमारी पहले भी जेसीसी डायरेक्ट होती है, एम्प्लॉइज की जेसीसी डायरेक्ट हुई है, उस टाइम भी इनका कोई योगदान नहीं। आगे भी हम ये चाहते हैं कि हमारे से डायरेक्ट बात की जाए, बड़े दोनों ग्रुप है और डायरेक्ट, हम कोई बीच में पुल का काम नहीं मानते कि बीच में कोई पुल हो ये करे। अगर सरकार फिर भी यही चाहती है कि इनके तो आने वाले दिनों में हमारी जेसीसी कराए और हमारी डिमांड्स माने, अगर सरकार ये चाहती है कि एक ऐसे बंदे को जो आगे लाना है कि जहां 2 लाख पेंशनर का जो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है उनका एक चाहता है, तो सरकार अपने आप को आने वाले सरकार का विरोध या समर्थन क्या जी चुनावों में सरकार का अगर सरकार हमारी मांगे पूरी करती है, और हमने बोला 5, 10, 15% जो है हमारा पंजाब के बराबर जो हमारे को पेंशन मिल जाती है, वो एडिशनल पेंशन या बेसिक पेंशन में मिले, या उसके बाद जो हमारी और दूसरी एक मुश्त हमारे को जो एरियर दिया जाए 2016 से पहले के पेंशनर और उसके बाद को, ये सरकार इकट्ठा देती है तो हम जयराम सरकार को बुलाएंगे, उनका वेलकम करेंगे और एक मन से बुलाएंगे, हमारे को दे दे। नहीं तो आप भली भांति जानते हैं कि अब 2000 पेंशनर है, आप यहाँ से बात सुनी, ये पेंशनर जो है इनका, ये तो एम्प्लॉइज तो है नहीं कि इनको बदल के कहीं भेजेंगे, पेंशनर अपना हित भली भांति जानते हैं। अगर ये नहीं किया तो सरकार खमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। और ये जो अभी असेंबली का सेशन हो रहा है, उसके बाद भी जो हमने अपना एजिटेशन है पोस्टपोन किया है, इसको हमने कैंसिल नहीं किया। आज आपने भी सुना, हम दोनों ग्रुप सरकार के अगेंस्ट पूरे हिमाचल का दौरा करेंगे। 5-5 लोग तो हमारे घर के हैं, पर जो हमारे एम्प्लॉइज है जहां से हम रिटायर हुए और बाहर जो है, पूरे प्रदेश में इस सरकार के अगेंस्ट जो है हम बिगुल बजाएंगे।